मिड कैप सेलेक्ट 1.25% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 9.5% नीचे है कल की क्लोजिंग के लिहाज से। निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी 3 दिन की तेजी पर कल ब्रेक लगा है और कल दोनों इंडेक्स ने कल ही की रेंज में ट्रेड किया है। निफ्टी कह सकते हैं सिर्फ 2-1 पॉइंट से नीचे रहा है, वो उसको कोई मतलब नहीं है। परसों का लो था 24,354 का और कल का लो था 24,352 का। अब उसको हम लोअर हाई नहीं बोलेंगे। लोअर हाई भी ऐसे पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, ऐसा खाली ऐसा नहीं कि मतलब 1 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो ये कोई क्रिकेट नहीं है कि 99 पे सेंचुरी न्यू ईयर 100 पे ही हुई है। ये 2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोअर हाई नहीं बना, कल ही की रेंज में ट्रेड किया है। और जब दोनों इंडेक्स पिछले दिन की रेंज में ट्रेड करे, इसका मतलब ये कि अगला ट्रेडिंग सेशन जो होगा उनके लिए दिशा और दशा देने वाला होगा कि ये किस तरफ डायरेक्शन लेना चाहते हैं। तो आज जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक तरफा तेजी, हायर हाई हायर लो बनाए, नेक्स्ट डे उसी रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद अगर आज लोअर हाई लोअर लो बनता है, इसका मतलब क्लियर है कि अब थोड़ा सा कमजोरी का संकेत बन सकता है। ये डेटा बता रहे हैं, ठीक है। निफ्टी लगातार दूसरे दिन 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है 24,378 पर, बचा लिया उसको। इंट्राडे में उसके पास ही सपोर्ट लिया, कल भी वही सपोर्ट लिया 50 डीएमए पे, परसों भी वही सपोर्ट लिया और बंद उसके पास ही हुआ है। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 50 डीएमए 57,000 के करीबन थोड़ा सा ऊपर, कल इंट्राडे में 57,000 पे सपोर्ट लिया और बंद भी 57,124 पे। तो 50 डीएमए जो सबसे पहला छोटा नंबर है उस पर अभी तक सपोर्ट लिया। ये पहला सपोर्ट होता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स। ये तो कल भी मजबूत बंद हुए, लगातार दूसरे दिन तेज रहे और लगातार छठे दिन हायर हाई हायर लो बनाया। सोचिए, ठीक है, गजब की तेजी हुई। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स इंट्राडे में 2 महीनों का हाई बना चुका है, ठीक है, बंद भी मजबूत हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे में कल 3 महीने का हाई बना चुका है, बंद भी मजबूत हुआ है 17,840 पर। और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 200 डीएमए के ऊपर बंद हुआ, यानी कि मजबूती के संकेत इसके बरकरार हैं। ऑलराइट, ये तो बात हो गई सर मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में क्या? नहीं, ग्लोबल से पहले कुछ और सेक्टर इंडेक्स हैं, वो भी बता देता हूँ। एनर्जी इंडेक्स लगातार तीसरे दिन 1.5 साल की ऊंचाई पर है। पीएसयू बैंक रियल्टी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 1 महीने की ऊंचाई पर है। एफएमसीजी इंडेक्स ने भी 1 महीने की ऊंचाई बनाई है। आईटी इंडेक्स जरूर कल जो कमजोर रहा है, 2 हफ्तों के लोअर लेवल पर पहुंचा है, ये आपके लिए। और इंडिया विक्स 4.5% बढ़कर फिर से 1830 पर आया है। 1810 के आसपास, 1815 के आसपास इसका 50 डीएम है, उसके ऊपर फिर से निकलता हुआ दिखा, जो थोड़ी सी कमजोरी के संकेत दे रहा है आपको। ठीक है, अब सर ग्लोबल मार्केट। अमेरिकी बाजार ने नए रिकॉर्ड बना है, 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा है। 2 दिन से कमजोर थे अमेरिकी बाजार, कल अच्छा रिकवर हुआ है। नेस्डेक ने इंट्राडे में नया लाइफ हाई बनाकर 400 अंक ऊपर बना। नेस्डेक तो गजब कर रहा है भाई, हाँ, मतलब अनाप शनाप तेजी चल रही है नेस्डेक में। एसएनपी ने भी 7,137 पर जो क्लोजिंग दी वो रिकॉर्ड क्लोजिंग है। डाउ 340 अंक चढ़कर कल 8 हफ्ते के हाई पर बंद हुआ है। लाइफ हाई से दूर है लेकिन 2 महीने का हाई बना दिया एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पर। रुपया 3 हफ्तों की निचले स्तर पर है, 30 पैसा कल कमजोर हुआ है। 93 रुपये 80 पैसे पर बंद होता हुआ दिखा है। और डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन चढ़कर 99 की तरफ बढ़ रहा है। तो एक कमजोरी का वजह यह भी है रुपया कमजोर होने का, और बाकी हम अपने रीजन से तो कमजोर हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 14 दिनों के हाई पर है, यहाँ पर 2025 पर। और एक चीज और, कल मेटल्स में भरपूर तेजी होती दिखी है, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह, एल्यूमिनियम स्पेशली, राइट, 4 साल की ऊंचाई पर। तो मेटल्स में कल अच्छी तेजी हुई। तो आज अगर बाजार में कोई बचाने का काम कर सकता है आपको निचले स्थान पर, तो वो मेटल्स है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेटल थोड़े कमजोर भी हुए हैं। तो रिकवरी आनी है तो आज मेटल शेयरों से आनी है।